अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्यूज वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीकली की पहली न्यूज़ अगेन पेट्रोल प्राइसेस को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। पिछले हफ्ते बल्कि इसी हफ्ते आज से एक दो दिन पहले जो है वो तकरीबन बुध का दिन था, तो मार्केट में एक आवाज़ आई कि जी 23 रुपये जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो मैंने अपने थोड़े सोर्सेज से वेरीफाई किया तो मुझे पता लगा कि एक तो वो गलत न्यूज़ है, दूसरा जो है मैंने जो है अपने जो है ना सेंस को यूज़ करते हुए देखा कि ये गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया था कि जुमे रात और जुमे की दरमियानी जो रात है उस पर प्राइस बढ़ाती है, और इतफाक से वो रात नहीं थी। तो मैंने हर एक को क्लियरली बोल दिया। मेरे से जब किसी ने पूछा कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, मैं कहा जी न्यूज़ फेक है, और वो न्यूज़ फेक निकली। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। लेकिन उस न्यूज़ के फेक होते होते मैं ये देख रहा था कि एकदम इतना जो कहते हैं ना एक्सेसिव वो न्यूज़ फैलती है आग की तरह और लोगों का रिएक्शन आता है। मैं इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकल रहा था, जो श्रीनगर हाईवे के एंड पे पंप आता है बिल्कुल, मैंने कहा चलो वहाँ से पेट्रोल डलवाता हूँ, तो वहाँ पे किलोमीटर लंबी लाइनें थी। तब मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि वो ये तो मैंने एक फेक न्यूज़ चल रही थी, तो उसकी वजह से शायद रश है। तो खैर मैं मोटरवे पे चला गया और मैं पूरे रास्ता ये सोचता रहा कि मैं पिछले 3 हफ्तों से ये देखता आ रहा हूँ कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होती है, लोग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। और फिर मेरे जहन में आया कि लोगों को लगता है कि शायद ये बचत हो जाएगी, वो बचत वक्त कितनी देर रहेगी। खैर हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट जो है वो मेरा ख्याल है इस तरह की जो है ना, उन्होंने दो को दफ़ा 30 रुपये बढ़ा ली हैं। और वही जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो हमें फ़ज़ाइल बताते हैं कि दुनिया में पेट्रोल कितने का मिल रहा है और हमें कितने का मिल रहा है। जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर उनको दूसरी तरफ से कैलकुलेशन नज़र आ जाती हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है सुना, उन्होंने फिर कोई हिंट दिया था कि शायद जब ये लास्ट उन्होंने प्राइस बढ़ाने का जो अंदिया दिया था कि शायद अभी भी 10 से 18 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ऐसी कोई सब्सिडी मौजूद नहीं है और आपको पेट्रोल जिस प्राइस पे मिल रहा है उसी पे आता है, बल्कि उसमें 17% GST भी शामिल है। अब अगर वो इस चीज़ को उस तरह से देख रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी भी हम लगा सकते थे और टैक्स भी लगा सकते थे, तो वो तो फिर स्काई इज़ लिमिट है। बट मुझे नहीं लगता कि इसके इंक्रीज़ होने की और कोई अब चांसेस या रीज़न है। चांसेस तो खैर एनी टाइम होते हैं, अगली जुमेरात और जुमे की शब के दरमियान फिर वेट कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे कोई समझ नहीं आती कि कोई रीज़न हो जिसकी वजह से अब ये प्राइस मज़ीद बढ़े। और मैं हमेशा ही कहता हूँ दुआ जहाँ पे निकलता है वहाँ पे आग ज़रूर होती है, तो कोई ना कोई जो है ना स्टोरी ज़रूर होती है बिहाइंड द सीन्स। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी लोगों का जो है सेंटीमेंट चेक कर रही होती है, पल्स चेक कर रही होती है मार्केट की, इस तरह की न्यूज़ देख के कि वो क्या रिएक्ट करते हैं। बट मेरे ख्याल से आगे अगर हम देखें तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं उसमें कोई रीज़न नहीं मुझे नज़र आती कि उसको इंक्रीज़ करने की, सिवाय इसके कि आपने IMF से वादा किया हो, उनसे दोबारा कोई शर्तें उन्होंने अपनी मनमानी हो, तो उसके लिए हो सकता है। लेकिन जो एक हमेशा से हम जब से ये गवर्नमेंट आई थी और हमें एक बताया जा रहा था और मैं भी आप सबको बता रहा था, और मुझे लोगों ने कहा कि जी आपको बड़ा शौक है प्राइस बढ़वाने का, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा था कि पेट्रोल की जो कॉस्ट है गवर्नमेंट उससे नीचे देती थी। बट अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अपकमिंग इवेंट्स की अगर हम बात करें तो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि पार्क व्हील्स के शोज़ और मेलास कब शुरू होंगे। तो आप सबके लिए जो कराची के खासतौर पर पार्क व्हील्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये कि पार्क व्हील जो ऑटो मेला है, जो यूज़ कार मेला है, वो 19 जून को कराची में होने जा रहा है। वेन्यू उसका एक्सपो सेंटर होगा। तो अगर आप कराची और हैदराबाद में अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो अभी अपनी गाड़ी को मेले के लिए रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के लिए आप नीचे मेले का लिंक लगा होगा, उस पर क्लिक करके अपनी गाड़ी जो है वो डिस्प्ले के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पे 3 किस्म की बेसिकली गाड़ियाँ होंगी, ब्रॉडली मैं बताता चलूँ बायर्स के लिए भी। एक जो है वो डीलर्स की गाड़ियाँ हैं, एक आम नॉर्मल लोगों की गाड़ियाँ हैं, और तीसरा जो प्री सर्टिफाइड गाड़ियाँ हैं जिनको पहले से इंस्पेक्ट किया गया होगा। इसके अलावा अगर आप मौके पे कोई भी गाड़ी देखते हैं और उसको इंस्पेक्ट कराना चाहते हैं तो पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो वहाँ पे मौजूद होगी, इंस्पेक्शन का स्टॉल होगा। इसी तरह डिफरेंट कंपनी के जो लीजिंग कंपनीज़ हैं उनकी, इंश्योरेंस कंपनीज़ के स्टॉल भी वहाँ मौजूद होंगे, जहाँ पे आप एक छत के नीचे आके अपनी गाड़ी ख़रीद भी सकते हैं, उसको चेक भी करा सकते हैं, इंश्योर भी करा सकते हैं, और उसके लिए डिफरेंट फाइनेंसिंग जो ऑप्शन है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो तारीख याद रखिएगा 19 जून, इससे अगला संडे जो आ रहा है, बेसिकली इस जो भी कल संडे है उसके बाद अगले संडे 19 जून को कराची एक्सपो सेंटर में पार्क व्हील्स यूज़ कार मेला जो होने जा रहा है। तो अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो जल्दी अपनी गाड़ी रजिस्टर कराएं, और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये डेट याद रखिएगा 19 जून को कराची में एक्सपो सेंटर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब आगे चले जाते हैं सियासी नारों और आवाम के अंदर जो एक डिस्कनेक्ट है वो क्यों है, लोग जो है गवर्नमेंट के साथ ट्रस्ट डेफिसिट क्यों रखते हैं, गवर्नमेंट के इदारों के बारे में लोगों की जो सोच है वो नेगेटिव क्यों होती है। उसकी वजह ये कि जब हमें कोई सियासी नारा नज़र आता है और उसको हम जब ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखते हैं तो बड़ा फ़र्क होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब किसी चीज़ का नोटिस ले लिया जाता है, उसकी कमेटी बना दी जाती है, तो समझे कि उस चीज़ का कुछ नहीं होना। सिमिलरली एक न्यूज़ मेरी आंखों के बाहर से गुजरी थी, सामने से गुजरी थी, और उसमें हुआ था कि जी गवर्नमेंट ने जो है मेट्रो का जो फेयर है वो हाफ़ कर दिया।
और इसके बारे में ट्वीट भी हुई थी, मुझे याद है पाक व्हील्स पे भी ट्वीट चली थी और लोगों ने कहा था जी आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, और मैंने तब भी क्लियर किया था इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि मेट्रो का किराया 50% हो जाएगा। येस, आपको शायद उससे फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन आम आदमी जो कि वो गाड़ी नहीं ले सकता यहाँ मेट्रो पर ट्रैवल करता है उसके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो खैर मैंने कहा चलो इस न्यूज़ को भी चेक कर लेते हैं कि ये कितनी को वेरीफाइबल न्यूज़ है, या कितनी ये जो है न्यूज़ ऑन ग्राउंड जो है अपने जो कहते हैं ना असर रखती है। सो हमने उसके बारे में पता किया, मेट्रो को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, जब आवाम के लिए कोई चीज़ बढ़नी होती है तो किसी चीज़ की नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया जाता। पेट्रोल का नोटिफिकेशन आता है, किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, रोटी महंगी होती है, आटा महंगा होता है, फ्रेट महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है, किसी नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ कभी आवाम को सहूलत देने की बात होती है, आवाम को रिलीफ देने की बात होती है, वो कस्टम्स हो, वो प्राइस कंट्रोल हो, वो मेट्रो हो, हर बंदा कहता है जी हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। उसके वेट होने में, फिर उसकी ट्रांसलेशन होने में साल साल लग जाते हैं। एक अजीब सी जो कहते हैं ना फ्रिक्शन होती है टू पास दैट बेनिफिट टू कस्टमर, और यही रीज़न है कि आवाम और जो गवर्नमेंट है ना उसके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है और वो बढ़ता जाता है। अब वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया, ट्वीट हो गया, हम लोगों ने भी ढोल शोल बजा लिए, लेकिन वो गरीब आदमी जो कि मेट्रो पे ट्रैवल करता है, जब वो ट्रैवल करने जाता है उसको वही फ्रेट मिलता है, उसको वही रेट फेयर देना पड़ता है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक मिला नहीं। वो नोटिफिकेशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे नहीं पता। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैं नीचे ब्लॉग लगा दूंगा, आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसके ऊपर हम एक एनालिसिस करते हैं कि 2020 से लेके 2022 तक जो है वो उसकी जो सफ़र है वो कैसे रहा है। अगर आप उसके अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, वैसे तो हर ही को पता है कि वो बड़ा है, लेकिन उसकी क्या मुहर्रकात थे, इंटरनेशनल रीजन्स क्या थी, हमारे यहाँ लोकल जो प्राइसिंग फार्मूला था वो कैसे काम करता था, उसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पेट्रोल की कहानी के नाम से एक ब्लॉग है, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, मैं खुद भी पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड, सो अगर आपके पास टाइम हो तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, एक और गवर्नमेंट का ऐलान मेरे सामने आया, अगला जो ब्लॉग है मैं पढ़ रहा था कि सिंध ने जो है पहले सिंध ने किया, फिर KPK ने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का फ्यूल कोटा है उसको ख़त्म कर दिया है। अगेन ये सारे जो है मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। सारे सूबे भी कट कर देंगे तो आपका क्या ख्याल है, ये सारे जो है फ्यूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कान को इधर से नहीं इधर से पकड़ लेंगे। बट ये सारी ऐसी चीज़ें जो की जाती हैं आपको और मुझे खुश करने के लिए कि अगर आपको किसी चीज़ पर गुस्सा है, अगर आपके घर बिजली नहीं आ रही तो आप बेशक उस जो है एहतजाज करें, तो वो कहेंगे जी हमने सरकारी जो लोग हैं उनके जो फ्री बिजली थी वो ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह फ्यूल की प्राइसेस के ऊपर बड़ा शोर था तो उन्होंने कहा जी हम सबसे पहले जो है ना अपना पेट काट के आवाम के लिए खड़े हैं। ये सारे सियासी नारे होते हैं और इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, मतलब हकीकत इस सेंस में नहीं है इधर से नहीं लेंगे उधर से ले लेंगे। एट द एंड अगर उन्होंने वो सरकारी गाड़ी चलानी है तो वो ये बजट से नहीं लेंगे तो फिर रेड टेपिज्म के थ्रू होगा, लोगों के लिए एक्सटॉर्शन मनी निकलेगा और जो आपके यहाँ पे करप्शन है वो बढ़ जाएगी। इसका कोई हल नहीं है सच, सबको ये रियलिटी माननी पड़ेगी। और मुझे ये नहीं समझ आता कि जो भी गवर्नमेंट हो वो लोगों के साथ क्लियर आके ये क्यों नहीं बता सकती कि भाई ये पेट्रोल की प्राइस है, ये इंटरनेशनल प्राइस है, ये इतने का पड़ रहा है, ये इतने का आता है। क्लैरिटी ले आएँ, ट्रांसपेरेंसी ले आएँ, बात ख़त्म हो जाएगी। ये खोखले नारे, ये इस तरह की जो है हरकतें कि जी KPK गवर्नमेंट ने आज कह दिया कि जी वो अपने ऑफिशियल के लिए फ्यूल कट कर रहे हैं, पहले सिंध वालों ने कह दिया था कर रहे हैं, कल पंजाब भी कह देगा। इससे एक आम आदमी, एक रिक्शा ड्राइवर, एक फेरी वाला, ये कोई भी बंदा जिसने अपनी गाड़ी चलानी उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी दूसरे का नुकसान करके मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सिमिलरली इस तरह की जो एफर्ट्स होती है मेरे ख्याल से सिर्फ ऑप्टिक्स होते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑन ग्राउंड भी कोई इसकी आपको जो है ना फ़ायदा कोई नज़र नहीं आएगा। अब हम चलते हैं ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोगों का हमेशा ये सवाल होता है कि पाकिस्तान में ऑन कब ख़त्म होगा, पाकिस्तान में ऑन कब ख़त्म होगा। और मैं उनको बताता होता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऑन मुझे जो नज़र आता है, मुझे लगता है कि अगले आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि 2019 में भी ख़त्म हो गया था। बट ऑटो इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोरोना आ गया था और जो कोरोना आया था, कोरोना आने के बाद हुआ ये कि दुनिया में कई कारोबार तबाह हो गए और कई जो बेहतर हो गए। तो ऑटो इंडस्ट्री उनमें से जो बेहतर हो गए, बिकॉज एक शॉर्टेज क्रिएट हुई। जब शॉर्टेज क्रिएट हुई तो एकदम मार्केट में डिमांड जो थी वो ज़्यादा हो गई, एक्सेस डिमांड की वजह से ऑन बढ़ गया और वो ऑन जो कि 2019 में मर चुका था वो फिर से ज़िंदा हो गया। और ऑटो इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स थे उनके अंदर या जो मार्केट में नेटवर्क्स हैं, ये जो फोर्सेज हैं जो इस ऑन के साथ प्ले करती हैं, उनको एक और मौका मिल गया। बट मुझे लगता है कि ये 2022 तो अभी चल रहा है, 2023 के मिड तक ख़त्म हो जाएगा। और उसकी एग्जांपल आपके सामने है, पीजो जो है उन्होंने 2001 का गाड़ी एक लॉन्च की थी जनवरी मेरा ख्याल है एंड में, और उसकी प्राइस जब थी 53 थी बेस वेरिएंट की, 58 समथिंग थी टॉप वेरिएंट की। पहले दिन हमने उसका रिव्यू भी किया, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है एंड आई वाज वेरी इंप्रेस विद द कार। बट टू माय सरप्राइज मुझे अभी कल परसों एक न्यूज़ मिली कि जी जो उसका बेस वेरिएंट है उसकी 3 लाख रुपये प्राइस कम कर दी गई है।
अब जब हम ऑटो इंडस्ट्री पे देखते हैं, एक तरफ उनका सबका देखते हैं कि जो मार्केट की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फ्रेट बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं एंड कार प्राइसेस आर गोइंग थ्रू रूफ। और ऐसे मौके पे एक कंपनी जिसने 170-80 पे जो गाड़ी लॉन्च की थी उस प्राइस से भी नीचे ले आई है, 200 के ऊपर डॉलर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो वो गाड़ी बिक नहीं रही, या मार्केट में अगेन सप्लाई डिमांड की फोर्सेज जब आ रही हैं और जब डिमांड नहीं होती तो गाड़ी की प्राइस नीचे आती है। इसी तरह मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि अगर हम लोग ये जो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई है मार्केट में, देखें जिसने गाड़ी ऑन पे भी बेचनी है उसने मुझे और आपको ही बेचनी है, अगर हम उस गाड़ी को डिमांड ही नहीं करेंगे तो ऑन क्या, गाड़ियाँ ऑफ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। अब ये भी गाड़ी इसी मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, बट क्योंकि ऑन माफिया के हाथ नहीं चढ़ी या एक जैसे कहते हैं ना एक आर्टिफिशियल डिमांड उसकी क्रिएट नहीं हुई, तो वो अपनी प्राइस करेक्शन पे आके 3 लाख नीचे आ गई। सिमिलरली मार्केट में और भी गाड़ियाँ हैं जिनके साथ ये हुआ है। किया सोरेंटो इज़ एन एग्जांपल। वो पिछले साल फरवरी में लॉन्च हुई थी, तब डॉलर 160 के करीब था, आज 200 के करीब है, तब 85 की थी, आज 76 की है। और अब वो गाड़ी बिल्कुल बिक रही है, नहीं कि वो गाड़ी में कुब रही है, बड़ी बेहतरीन गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, वैल्यू टू मनी है। बट आफ्टर करेक्शन मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और उसकी जो एग्जैक्टली ट्रू प्राइस है वो उस पर बिक रही है। बट आज भी पाकिस्तान की मार्केट में गाड़ियाँ 10-10 लाख 12-12 लाख महंगी बिकती हैं, और जो लोग लेते हैं मैं तो उनको सलूट करता हूँ, वो किस तरह लेते हैं मेरी समझ से तो बाहर है वो क्यों लेते हैं। बट ये मुहर्रकात हैं जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में चल रहे हैं। इसी के साथ साथ ऑन से याद आया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली गाड़ी जो है वो 660 सीसी ऑल्टो है। और मेरे से भी अगर कोई पूछता है कि जी अगर हमने 660 सीसी गाड़ी लेनी तो मैं कौन सी लूँ, तो मैं हमेशा कहता था कि ऑल्टो इज़ द बेस्ट कार, जो लोकली मेड ऑल्टो है। बट उसके अंदर एक फ़ॉल्ट आई है और कंपनी ने वो गाड़ियाँ रिकॉल की हैं। काफ़ी लोगों ने कहा कि जी आपने गलत एतराज़ किया है। मेरे अपने जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा जी एतराज़ आपका शायद गलत है। मैंने कहा जी सुजुकी की वेबसाइट पे चले जाएं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये रिकॉल है। रिकॉल किस चीज़ का है कि वो एक पार्ट है, एक सर्विस कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया सुजुकी ने, उन्होंने अखबारों में भी दी है, वेबसाइट पर भी दी है। ज़्यादातर वो जो है ना 2019, 20 और 21 की गाड़ी हैं, और वो जो कराची और उसके करीब करीब एरिया है ना उसके अंदर उसमें ज़्यादा जंग लगता है। वो एक उसका पार्ट है बेसिकली फ्यूल फिल्टर की, उसको आप नेक कह सकते हैं, जिसके वो टाइम के साथ साथ उस पर रस लग जाता है। ऑब्वियसली कराची और उसके करीब के इलाकों में ज़्यादा लगता है, यहाँ पंजाब वाली गाड़ियों में कम है। बट कंपनी ने उसके लिए एक कैंपेन शुरू की है कि वो आपको फ्यूल फिल्टर की जो नेक उसको कह रहे हैं वो आपको चेंज करके देंगे। और अगेन ये वो गाड़ी है जो कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अगर कहा जाए तो मेहरान के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली यही गाड़ी होगी। और अभी भी सुजुकी के अगर फिगर्स देख लें, मैंने देखे नहीं है लेकिन मैं इस बार में 100% श्योर हूँ कि सुजुकी की जो स्टार प्लेयर है वो यही है। और उसके साथ आपके सामने ये फॉल्ट है, और जिस जिसके पास ये गाड़ी है वो जाके कंपनी से उसको चेंज करा सकता है। अब कई लोगों के बारे मार्केट में परेशानी का शिकार होते हैं, कई लोग न्यूज़ बढ़ा देते हैं कि जी इसमें शायद आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसके पार्ट के अंदर रस्ट की वजह से जो उसका प्रेशर है वो लूज़ हो सकता है या वो काम छोड़ सकता है। तो इस बेटर कि अगर आपकी गाड़ी सेम मॉडल ईयर में लाइक कर रही है तो आप जाके कंपनी से उसको चेंज करा सकते हैं। अपकमिंग कार्स के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो हमने पिछले वीकली मुझे याद आपको बताया था कि चंगान की 2 गाड़ियाँ हैं, क्रॉसओवर X5 और CS35, उनके जो है ना इन्फॉर्मेशन आई है कि वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। और उसके जो CB यूनिट्स हैं जिनको टेस्ट यूनिट बोलते हैं, वो पाकिस्तान में उसको डिफरेंट जगहों पे लेके भी जा रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड यूनिट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी इसको पाकिस्तान में आने में 1 साल से ज़्यादा के अरसा दरकार है। बिकॉज अभी लेफ्ट हैंड यूनिट पाकिस्तान में आए हैं, उनका रोड टेस्टिंग होगी यहाँ पे, जो पाकिस्तान के लिहाज से देखेंगे कि मार्केट के लिहाज से वो फिट भी है कि नहीं है, फ्यूल टेस्ट होंगे, गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वगैरह होगा, फिर उसकी राइट कन्वर्जन होगी। और मेरे ख्याल से अगले साल के एंड में, मतलब अक्टूबर के करीब जाके ये गाड़ियाँ जो हैं दोनों पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्टेड होंगी। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग के अंदर तमाम डिटेल मौजूद है। अगली न्यूज़ जो है वो अपकमिंग गाड़ियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। एक गाड़ी स्पॉट हुई है और उसकी तस्वीरों से जो एक अंदाज़ा लगाया गया है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि होंडा की HR-V है। मेरी अपनी न्यूज़ के मुताबिक भी पाकिस्तान में आने वाली जो गाड़ियाँ हैं अगले साल के लिए, उनमें एक तो कोरोला क्रॉस शामिल है, दूसरा होंडा की HR-V एक्सपेक्टेड थी। सो आई थिंक येस इट इज़ एन HR-V, और ये पाकिस्तानी मार्केट में उसको टेस्ट करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं, और साथ साथ कंज्यूमर को टीज़ भी किया जाता है कि कंज्यूमर इसके बारे में सोचना शुरू करे। तो इस ब्लॉग को भी आप पढ़ सकते हैं। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपको गाड़ियों की एसेसरीज़ का, उनके ऑटो पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का शौक है तो हमारा जो ऑटो स्टोर है उसके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम प्रोडक्ट वीडियो, डेमो वीडियो जो हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की जो प्रोडक्ट है, हम लोगों ने आपको बताया था कि पाक व्हील्स जो है कोशिश करता है कि आप लोगों की जो फीडबैक है, आप लोगों की जो डिमांड है उसको अपने जहन में लेकर आए, और दोबारा नई प्रोडक्ट्स को लाने के लिए या और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए आप लोगों की जो फीडबैक है उसको मद्देनजर रखें। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये APC लॉन्च किया था जिसको ऑल पर्पस क्लीनर बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अपनी गाड़ी के आप इंजन को, इंटीरियर को, तमाम पार्ट्स को साफ़ करने के लिए इस ऑल पर्पस क्लीनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और हम लोगों ने खुद भी यूज़ किया, और बहुत ज़्यादा तादाद में आप लोगों ने भी इसको ऑर्डर दिया और लोगों ने फीडबैक भी दी, और बड़ी पॉजिटिव फीडबैक थी।
कई चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों ने कहा था शायद लीकेज के इशू से, येस वी आर ऑल्सो फिक्सिंग दैट। तो अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान अपनी गलती मान के चलेगा तो उसको बेहतरी की तरफ जाता है। तो हम लोगों ने कोशिश करें कि इसकी पैकिंग को और ज़्यादा बेहतर करें ताकि ये आप लोगों तक डोर स्टेप तक जब पहुँचे तो बिल्कुल महफूज हालत में हो। अब पाकिज आप लोगों के लिए एक दूसरी प्रोडक्ट लेके आया, अगेन आप लोगों की डिमांड के ऊपर देखते हुए। ये स्पॉटलेस कार वॉश है, जिसको कार बेसिकली कार शैम्पू है, जिसको स्पॉटलेस कार वॉश का नाम दिया गया है। और अगर आप अपनी गाड़ी को साफ़ रखने का शौक़ रखते हैं और उसको खुद साफ़ भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चमचमाती रहे, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए स्पॉटलेस कार वॉश। अभी अपने जो है ना प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करें और ये प्रोडक्ट अपने घर पे मंगा के यूज़ करें और हमें ज़रूर फीडबैक दें। अगर इसके अंदर भी कोई इंप्रूवमेंट का चांस हो तो वी आर ऑलवेज वेलकम टू द फीडबैक। और अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो नीचे मैं ऑटो स्टोर का जो है लिंक भी दे दूंगा ताकि आप घर बैठे हुए इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें और इनको एंजॉय कर सकें। अपकमिंग रिव्यूज़ के बारे में मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियों के रिव्यू जो है वो पार्क व्हील्स पे आने वाले हैं। एक तो होंडा सिटी की जो लेटेस्ट जनरेशन है उसका रिव्यू आपको जल्द मिल जाएगा, और इसके अलावा ओशान X7 जो है चंगान की, उसका भी आजकल टेस्टिंग जारी है और उसका रिव्यू भी आपको इंशाल्लाह ताला में उम्मीद करेंगे कि अगले आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आपके लिए लाइव हो जाए। कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली एक ये आपको बात समझने की ज़रूरत है कि इसमें टाइम लगता है, गाड़ी को पूरी तरह से टेस्ट करना हुआ है और फिर उसको जिम्मेदाराना तरीके से आप तक पहुंचाना होता है। इसलिए मैं पहले की दौड़ में नहीं पड़ता और कोशिश करता हूं कि डिटेल से गाड़ी को चेक करके फिर आप लोगों के लिए रिव्यू बना के लेके आऊँ। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला मेरा मैसेज तमाम लोगों के लिए, हम लोग जब पार्क व्हील्स पे बताते हैं आप लोगों को कि गाड़ी की इंस्पेक्शन ज़रूर करवा लें गाड़ी खरीदने से पहले, और ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेशक आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, बेशक यूज़ गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने कई केसेस देखे हैं पिछले दिनों के, नई गाड़ी डीलरशिप से ली लोगों ने और वो पेंट निकल आई और बाद में जो है अगर आप लेकर चले जाते और उसके बाद आप 2 दिन बाद भी जाते तो एक बहस था, योर वर्ड अगेंस्ट माइन वाली बात थी। उन्होंने कहा था जी आप लेकर गए, आपने खुद करा ली होगी, उन्होंने कहा था जी आपने करके दी है। सो उससे बेहतर ये होता है, मैं तो खुद जब भी कोई नई गाड़ी भी डिलीवरी लेता हूँ तो मैं इंस्पेक्शन ज़रूर कराता हूँ पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन टीम से, और यूज़ के लिए तो लाजमी करा लेता हूँ। अब इंस्पेक्शन कॉल करने का तरीका क्या और उसमें टाइम क्या लगता है। अक्सर लोगों का मैसेज आएगा जी हमने गाड़ी लेनी है, हम पेशावर से आए हैं, हम भावलपुर से आए हैं, और फ़ोन आएगा कि जी हमें आज ही इंस्पेक्शन करवा दें। तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एक सप्लाई एंड डिमांड का रूल है, एक जो इंस्पेक्शन की जो सर्विस है उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 या 2 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है। एक टीम ने दिन में अगर 4 या 5 गाड़ियाँ चेक करनी है और एक गाड़ी को चेक करने में 1 घंटा लगता है, तो वो किसी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है कि आप इमरजेंसी तौर पे आएँ और आपको वो किसी और का काम छोड़ के आपकी गाड़ी चेक कर दे। सो इसलिए लंबी क्यू से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए इंस्पेक्शन सर्विस जब कॉल करें तो इन एडवांस कर लें। अगर आपकी नई गाड़ी आ रही है तो आपको पता होगा कि वो 1-2 दिन में आने वाली है, जिस दिन आने वाली है उससे पहले आप इंस्पेक्शन बुक करा सकते हैं। सिमिलरली यूज़ गाड़ी का अगर आप सौदा कर रहे हैं या ले रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप शोरूम पे खड़े हैं और आप कहें जी मैंने अभी लेनी है और अभी इंस्पेक्शन कर दें, या किसी घर खड़े, तो आपको एक टाइम लेना पड़ेगा और उस पर फिर आपकी इंस्पेक्शन कॉल होगी। इंस्पेक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि आप एंड्रॉयड या iOS के ऊपर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 042111943357 पर कॉल करके भी इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस आपको 200+ पॉइंट के ऊपर जो है गाड़ी का एक कंप्लीट जो है ना उस टाइम के ऊपर जो उसका सूरत हाल, इसमें इंजन, पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, टायर सब शामिल हैं, वो आपको कंप्लीट उसका चेकअप प्रोवाइड करती है। याद रहे कि वो कुछ सारी उम्र की गारंटी नहीं है। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि ये एक ऐसे है जैसे कि आप कोई सी भी मरीज़ को किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो आपको उस टाइम बता देगा कि इसको क्या क्या परेशानी है, क्या बीमारी है या क्या इसके सिम्टम्स हैं। आप कहेंगे जी डॉक्टर ने पिछले हफ्ते देखा था तो इस हफ्ते बीमार ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो बी एश्योर्ड कि हमें एक रियलिस्टिक अपने दिमाग में पिक्चर रखनी पड़ेगी ताकि हम उस सर्विस का बेहतर फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा गर्मी जो है वो अपनी पीक के ऊपर है, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, और फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे मौके के ऊपर 2-3 चीज़ें हैं जिनसे आप अपने फ्यूल बिल को भी कम कर सकते हैं और अपने ट्रैवल टाइम को भी कम कर सकते हैं और अपनी फटीग को भी बचा सकते हैं। अगर आप अपना ट्रैवल को बेहतर प्लान करें, रश वाले आवर्स को अवॉइड करें। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आज मैं अगर अपने दफ्तर से मैंने 10 किलोमीटर दूर इलाके पे जाना है और मैं शाम 7 बजे निकलता हूं तो मुझे 2 घंटे या 1.5 घंटा लगता है। अगर मैं 8 बजे निकलता हूं तो 10 मिनट लगते हैं। तो मुझे चाहिए ये कि बजाय मैं वो टाइम घंटा सड़क पर ज़ाया करूँ, मैं दफ्तर से थोड़ा लेट निकल जाऊँ। या सिमिलरली अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करूँ। अगर मैं कंजेशन वाला टाइम चूज़ करूँगा उसके 2-3 नुकसान होंगे। सड़क के ऊपर रोड कंजेशन की वजह से टाइम ऑफ कम्यूट ज़्यादा होगा, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, गर्मी बहुत है, अगर मेरी गाड़ी का एसी नहीं चलता तो गर्मी भी ज़्यादा लगी। तो इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम आइडियल प्लानिंग करें। दूसरा, एज अ कॉम हम लोगों को चाहिए ये कि ठीक है पेट्रोल की प्राइस तो मैं आपको बड़ा क्लियरली रिस्ट्रिक्ट बताता हूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ना तो मैंने किसी से वोट लेना है ना नोट लेना है, तो मुझे कोई वो नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर बात बताता हूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस मुझे नीचे जाती नज़र नहीं आ रही। तो उसका मतलब ये कि मुझे और आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर हम लेट्स से लेयर के लिए घूमते थे तो अगर दिन में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन घूमते थे तो 1 दिन घूमना पड़ेगा। नेसेसिटी के लिए तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, लेकिन उसमें राइट पुलिंग, यानी अगर हम 2 लोग इकट्ठे जा सकते हैं, या अगर हम काम पे 2 कलीग इकट्ठे आ सकते हैं, या बच्चों को स्कूल अगर छोड़ने जा रहे हैं तो एक ही मोहल्ले से 4 गाड़ियाँ जा रही हैं
तो बजाय 4 जाएँ वो चारों एक एक दिन की बारी लगा लें और एक ही गाड़ी पे 4 बच्चे चले जाएँ, तो इससे सड़क पे 3-4 आपको फ़ायदे होंगे। तो आपका फ्यूल बिल कम होगा, सड़क पे कंजेशन कम होगी और सड़क पे कंजेशन की वजह से ट्रैवल टाइम भी कम होगा और फ्यूल भी बचेगा। तो ये मिन हसल कौम हम लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ कि हुक्मरान कोई भी हो, उनका ये प्रायोरिटी नहीं है कि वो आपका ये जो है फ्यूल बिल कम करें। उन्होंने अपनी चीज़ें देखनी है, मैंने और आपने अपना जो है ना ज़िंदगी गुजारना है और हमने देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ इन चॉइसेस को कैसे गुजार सकते हैं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फीडबैक से अपने आगाह करते रहा करें कमेंट सेक्शन में। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi ki deals only on Park Wheels.